हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी हो गया, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं, या फिर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, या फिर टीचिंग लाइन में अगर हम बात करें तो टेट हो गया, उसी में सुपर टेट होता है। अगर आप इन सब के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, जिसमें कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल जीरो से शुरू करके अपर लेवल तक सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये कोर्स हमारा ऐप है डेस्टिनेशन आ स्टडी पॉइंट, हम नाम लिख दे रहे हैं, आपको लोगो उधर दिख रहा होगा, डेस्टिनेशन आ स्टडी पॉइंट। आप प्ले स्टोर पे ये सर्च करेंगे डेस्टिनेशन आ स्टडी पॉइंट, तो आपको एक ऐप दिखेगा, लोगो आप देख रहे होंगे साइड में, तो उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसी पे आपको ये कोर्स दिख जाएगा जब भी आप इसको इंस्टॉल करके ऐप को ओपन करेंगे लॉगिन करके, ठीक है। तो कोर्स कितने का है, कितने दिन चलेगा, ये सारा कुछ अभी हम लास्ट में वीडियो के बात करेंगे। तब तक आप समझिए कि इंग्लिश हम कैसे पढ़ेंगे, क्या चीज़ें होंगी, सारा कुछ, ठीक है। तो एक तरह से ये आप समझ लो कि ये डेमो क्लास है एक तरह से, जिसमें कि सिर्फ ये बताना है कि इंग्लिश को पढ़ेंगे कैसे हम, ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो भी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उन सब में अगर आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे तो उन सब में आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो आपको ये लग रहा होगा कि एक ही वीडियो क्लास और सारे एग्ज़ाम्स, मतलब एक ही कोर्स और सारे एग्ज़ाम, ये कैसे होगा। तो देखो होता क्या है, इंग्लिश जो है वो तो एक ही है, इंग्लिश ग्रामर एक ही है, वो चाहे आप 9th 10th में पढ़ के आए हैं या फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ के आए हैं, वही यहाँ पे भी आगे हैं। देखो इंग्लिश एक ही है, बस लेवल थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, लेवल अलग हो जाता है, या फिर हम कह लें कि क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है। अब उसको हम एक दो एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं, ही रन्स फास्ट, ठीक। तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस में ये फास्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो अभी हम आपको और थोड़ी सी चीज़ें बताएंगे कि वर्ड्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब क्या है, एक टाइप वो होता है जिसमें हमने फास्ट लिखा, ठीक, और आपसे पूछा कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सिर्फ हमने क्या किया, फास्ट लिखा और आपसे पूछा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सोचिए, देखो जब भी हम सिर्फ वर्ड लिखते हैं तो हम डायरेक्ट फास्ट के बारे में नहीं कह सकते कि ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये सेंटेंस में जिस तरह से आएगा हम उस तरह से देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अब जैसे अगर हम फास्ट की बात करें तो फास्ट हमारा कई तरह के काम कर सकता है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच में कई पार्ट ऑफ स्पीच है, ये अकेला फास्ट। तो एक टाइप ये आता है जहाँ पे कोई वर्ड, सेम वर्ड, मतलब कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम वर्ड कई पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। लेकिन एक दूसरा टाइप आता है, उसमें वो वर्ड्स होते हैं जैसे उसमें सारा कुछ, जैसे अगर ये नाउन है तो फिर एडजेक्टिव आएगा तो फॉर्म चेंज हो जाएगा वर्ड का। इसको ऐसे समझो जैसे अगर हम फास्ट की, सिर्फ फास्ट की बात कर रहे हैं तो फास्ट यहाँ पे पहले आप बताओ क्या है, क्या है यहाँ पे फास्ट। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ठीक है, ही रन्स फास्ट। और रन आपका क्या है, वर्ब है वर्ब। रन अगर वर्ब है तो वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है फास्ट। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। एडवर्ब बहुत लोगों को क्वालिफाई करता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे, जब भी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे पूरा पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे एडवर्ब क्या क्या कर सकता है ना। बहुत सारी विशेषताएं एडवर्ब में छिपी हुई होती है, सबसे ज़्यादा विशेषताएं इसमें होती हैं एडवर्ब में, है ना। बहुत कुछ कर सकता है ये, आगे हम बात करेंगे, ठीक। तो अगर हम फास्ट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा था, फास्ट एडजेक्टिव का काम भी करता है, ठीक। फास्ट नाउन भी होता है, फास्ट वर्ब भी होता है। अकेला यही फास्ट वर्ड इतने सारे काम कर सकता है, अलग अलग सेंटेंस में आने पर ये अलग अलग तरीके से व्यवहार कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा, हमने कहा ही इज
अ फास्ट लर्नर। ही इज़ अ फास्ट लर्नर, वो एक फास्ट लर्नर है, मतलब वो चीज़ों को जल्दी सीखता है। अब लर्न क्या है, वर्ब है आपकी। लर्न से बना है लर्नर, यानी कि सीखने वाला, यानी कि नाउन। अब नाउन को क्वालिफाई कौन कराता है बताएं आप? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है जो वो कराता है नाउन को क्वालिफाई। तो यहां से हमने देख लिया कि ये फास्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव भी है एडजेक्टिव। अब आप बताएं कि फास्ट जो नाउन फॉर्म में होता है उसका क्या मतलब होता है? आपने सुना होगा फास्ट, कहते ना आज हम फास्ट हैं, आज फास्ट हो क्या, फास्ट व्रत। जो फास्ट का नाउन वाला फॉर्म होता है वो व्रत की तरीके से यूज होता है। उसी तरह वर्ब में जब हम आते हैं, फास्ट वर्ब की तरह कैसे काम करेगा, तो उसका मतलब होता है व्रत रखना, या फिर जैसे रोजा होता है वो भी सेम है। ठीक, तो नाउन वाले फॉर्म में फास्ट व्रत का काम करेगा, व्रत। वर्ब वाले फॉर्म में फास्ट व्रत रखने वाले सेंस में काम करेगा। बाकी इन सब में आप देख रहे हो किस तरह से फास्ट काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि फास्ट जो वर्ड है ये ऐसे ही, मतलब सिंपली यही वर्ड लिखा हुआ है, इसी में ये इतने पार्ट ऑफ स्पीच है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, वो भी बताते हैं कैसे। एक चीज़ और हाँ याद रखो, फास्टली नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हाँ वही बता रहे थे, जैसे क्वेश्चन आता है कुछ एग्जाम में, जैसे जहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे यूपी टेट के एग्जाम में या सुपर टेट में इंग्लिश अगर आ रही तो वहाँ पूछेगा कि ये सेंटेंस लिखा है इसमें ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एयरफोर्स के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एसएससी कभी ये नहीं पूछेगी कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। बैंक कभी नहीं पूछेगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एनडीए भी कभी नहीं पूछता है। तो यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। चीज़ें सेम है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। समझ रहे हो? अगर यही क्वेश्चन आपको एसएससी में पूछना होता, या फिर हम कहें कि एयरफोर्स में ही एरर के फॉर्म में पूछना होता, तो वो क्या कर देता, ही रन्स फास्टली कर सकता था, या फिर यहां पे फास्टली लगा देता। अब हम आपको बताते हैं फास्टली एक्चुअल में वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप डाल के देखोगे तो कुछ डिक्शनरीज में दिखा भी सकते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड इसको जगह नहीं देता। ऑक्सफोर्ड ये फास्टली वर्ड नहीं मानता। ठीक, फास्ट ही आपका एडवर्ब है, फास्ट ही आपका एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? तो एरर के फॉर्म में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर अगर डायरेक्ट पूछ रहा है तो ऐसे पूछ लेगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं अलग अलग एग्जाम में। हम आपको बता रहे थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सेम फॉर्म में अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम करते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच में उनका पूरा फॉर्म ही चेंज हो जाता है। देखो कैसे, जैसे आप जानते हो, अगर हम बात करें ब्यूटीफुल, देखो अभी हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ रहे हैं इसलिए आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ब्यूटीफुल, आप बताएं कि ब्यूटीफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कहते ना सी इज ब्यूटीफुल या आई एम ब्यूटीफुल। लड़के हो तो मत कह देना आई एम ब्यूटीफुल, लोग मजाक उड़ाएंगे। ठीक, लड़की हो तो कह सकते हो आई एम ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तुमने कहा सीता इज ब्यूटीफुल या सी इज ब्यूटीफुल, तो सीता या सी क्या है आपका? नाउन और प्रोनाउन। तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये कहीं पे भी किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का काम नहीं कर सकता, करता है तो गलत होगा। समझ रहे हो? वहां पे आप देख रहे थे कि फास्ट से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा था, लेकिन ब्यूटीफुल ऐसा नहीं करेगा। तो समझ पा रहे हो हम कह क्या रहे हैं, है ना? इसमें अगर हम वर्ब की बात करेंगे तो आप बताएं ब्यूटीफुल में वर्ब क्या होगा? देखो एक और टाइप आ गया, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है। एक तो हमने बताया सेंटेंस में वर्ड को देगा, पूछेगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक, उसी में दूसरा टाइप आता है, वर्ड दे देगा, कहेगा इसका एडवर्ब फॉर्म बताओ, इसका वर्ब फॉर्म बताओ।
इसका नाउन फॉर्म बताओ। समझ रहे हो? सेम ब्यूटीफुल दे सकता है, उसके 3 फॉर्म आपसे पूछ सकता है। और एक चीज़ और साथ में समझो, जिन वर्ड्स के जो होते हैं वो होते हैं, ऐसा नहीं कि इसके भी हम सारे फॉर्म लिखेंगे, ऐसा नहीं कि कोई वर्ड लिखा गया उसका कहा गया कि एडवर्ब फॉर्म बताओ, एडजेक्टिव फॉर्म बताओ, अगर होता ही नहीं है तो वो नहीं होगा। ऐसे घर पे नहीं बनते ये, समझ पा रहे हो ना, कि बस बना दिया और हो गया, LY लगा दिया एडवर्ब बन गया, या फिर जो चीज़ें फुल लगा दिया एडजेक्टिव बन गया। तो ये जो ऐसे सोचते हैं लोग, ये गड़बड़ है, इसमें ऐसा नहीं होता है। सबके साथ आप ऐसा नहीं करो, मैक्सिमम के साथ होता है तो वो ठीक है। ब्यूटीफुल तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। अगर हम बात करें ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक, ब्यूटी, ब्यूटी क्या है? सुंदरता जिसको कहते हो, ब्यूटीफुल, सुंदर। देखो अगर आप इनकी एग्जैक्ट हिंदी भी निकाल रहे हो तो भी आप समझ पाओगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ना। ब्यूटी होता है सुंदरता, सुंदरता, ये तो गुड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन आपका, ठीक। ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब, ठीक। अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग तरीके से आएंगे। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस हम ले लेते हैं, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब सिंग आपका यहां पे वर्ब था, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया, वर्ब को क्वालिफाई किया एडवर्ब। समझ पा रहे हैं आप? अब आप बताओ इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, खुद से बताओ आप। 5 सेकंड का समय देते हैं। इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा? इसका वर्ब फॉर्म होता है ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई क्या होता है? ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई मतलब हो जाएगा सुंदर बनाना, टू मेक समबडी और समथिंग ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल। टू मेक somebody or something beautiful और more beautiful, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को सुंदर बनाना या और ज़्यादा सुंदर बनाना। ये somebody something का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से एक टाइप हमने वो वाला देखा और एक टाइप ये वाला है। ऐसे ढेर सारे वर्ड्स हैं, है ना, ऐसे ढेर सारे वर्ड हैं। जैसे ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्टी होता है, ऑनेस्टली होता है, है ना। ऑनेस्ट आपका ही इज ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। ऑनेस्टी नाउन हो गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बचपन से याद है आपको। ऑनेस्टली, ही वर्क्स ऑनेस्टली, वर्क को क्वालिफाई कर दिया। अब वर्क अगर हम बात करें वर्क, तो ये भी अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करता है। अगर हम पूछे वर्क कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, वर्क, तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। समझ रहे हैं ना। अब वो अलग से आपको बताया जाएगा कि जब नाउन के फॉर्म में होता है तो ये प्लूरल नहीं होता। तुम्हारे पास चाहे जितना काम हो, आप कभी ये नहीं कह सकते आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स। समझ रहे हो ना, वर्क ही होगा, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक, तो जैसे हमने कहा ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड। अब यहां पे ये वर्क किसका काम कर रहा है, वर्ब का। ठीक, तो एस लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये SAIS लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप जानते हो। ठीक, तो ये हार्ड यहां पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। देखो हार्ड में हार्डली भी होता है एडवर्ब, लेकिन हार्ड भी एडवर्ब होता है, हार्ड एडजेक्टिव भी होता है। जैसे आपने कहा दिस क्वेश्चन इज हार्ड, दिस क्वेश्चन इज हार्ड। देखो आप ऐसा मत सोचे कि ये एक साथ सारी चीज़ें ऐसे कैसे मतलब चल रही हैं, परेशान नहीं होना है। एक एक चीज़ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये डेमो क्लास है तो थोड़ा इसको आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे कहा गया दिस क्वेश्चन इज हार्ड, यहाँ पे क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहा कि ये क्वेश्चन हार्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया।
यहाँ पे ये एडवर्ब था हार्ड, है ना, हम वर्क की बात कर रहे थे। यहाँ पे वर्क वर्ब का काम कर रहा है, हम कह सकते हैं माई वर्क इज गुड। यहाँ पे ये वर्क नाउन हो जाएगा, या आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वहाँ पे वर्क आपका नाउन बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये ढेर सारे वर्ड्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या एरर के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न है। जैसे एक वर्ड है, बात कर लेते हैं, राउंड। पिछली बार टीजीटी के एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। टीजीटी का एग्ज़ाम जिसमें आप इंटर कॉलेज के टीचर बनते हैं, देखो टीजीटी जैसे बड़े एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। राउंड, अब अगर हम आपसे सिर्फ इतना पूछें कि राउंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप क्या बताएंगे? सोचिए, अगर हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं राउंड के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या किस किस तरह से ये काम कर सकता है? तो अलग अलग सेंटेंस में ये अलग अलग तरीके से काम करेगा। वैसे तो ये बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब बहुत सारा पार्ट ऑफ स्पीच अलग अलग तरीके से, मतलब ये बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। ये नाउन का भी काम करेगा, ये वर्ब का भी काम करेगा, ये एडजेक्टिव का भी काम करेगा, ये तुम्हारा एडवर्ब का भी काम कर देगा, ये आपका प्रीपोजिशन का भी काम कर देगा। इतना सारा काम कर सकता है अकेला राउंड। और जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन सिर्फ राउंड से आए थे। आप सोच के देखो, ये वैसा वर्ड है जो सेम फॉर्म में रहेगा, फॉर्म चेंज नहीं होगा, सेम फॉर्म में रहेगा, उसके बाद भी इतने सारे पार्ट ऑफ स्पीच का अलग अलग तरीके से काम करेगा। हम थोड़ा सा इसको संक्षेप में देखेंगे कि ये राउंड अलग अलग सेंटेंस में किस तरह अलग अलग चीज़ों का काम करता है। फिर उसके बाद हम एकदम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं अभी तुरंत ही, है ना, जिसमें कि आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ें बता देंगे और आगे क्या बता देंगे कि पढ़ेंगे कैसे हम सारा कुछ, है ना। टीजीटी में जो क्वेश्चन आया था राउंड को लेकर, उसमें था everybody joins hands and dances round। आप बताएं कि इसमें राउंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? या फिर जैसे कहा गया, इट इज अ राउंड टेबल। इट इज अ राउंड टेबल। अब आप इनको देखो, अलग अलग देखो, सेम राउंड अलग सेंटेंस में अलग तरीके से आ रहा है, अलग पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप बताओ कि अलग अलग सेंटेंस में राउंड किस किस का काम कर रहा है। देखो, अगर हम इस वाले सेंटेंस की बात करें, एवरीबडी ज्वाइंस हैंड्स एंड डांसेस राउंड, मतलब हर कोई हाथों को ज्वाइन करता है एंड डांसेस राउंड। अब यहाँ पे राउंड जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? डांस को। डांस यहाँ पे क्या है? वर्ब। ये क्या हो गया? एडवर्ब। टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था और पूछा था इस सेंटेंस में राउंड किस पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। अब यहाँ पे है इट इज अ राउंड टेबल, यह एक राउंड टेबल है। या फिर आपने कहा दिस इज स्मॉल एंड राउंड फ्रूट, या फिर दिस फ्रूट इज स्मॉल एंड राउंड। वहां पे ये राउंड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। एक सेंटेंस है क्योंकि ये नाउन है और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। हिज
eyes rounded with horror। उसकी जो आंखें हैं वो डर की वजह से घूम गई थी, ऐसा कुछ आपको कहना है। यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे राउंड क्या है, यहाँ पे राउंड वर्ब का काम कर देगा, समझ रहे हैं आप। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को काम में लिया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं जो आपने सबने सुना है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें आप बताओ राउंड क्या है। मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे, हो सकता है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, इसमें राउंड क्या है? इसमें राउंड आपका प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। अभी जब आगे हम सब सारा कुछ पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि प्रीपोजिशन किस तरह से काम करता है। प्रीपोजिशन क्या है? दो नाउन्स या प्रोनाउंस का आपस में रिलेशन बताता है एक दूसरे से, है ना। तो यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सन है, इनके बीच का रिलेशन बता रहा है, ये प्रीपोजिशन है। ठीक, अभी बचा क्या हमारे पास? नाउन। तो नाउन की तरह से राउंड कब काम करता है? जैसे जब राउंड नाउन की तरह से काम करता है तो उसके ढेर सारे अर्थ होते हैं। ढेर सारे मतलब ढेर सारे। जैसे आप कहते हो कि मान लो कुछ आप कर रहे हो, डेली कहीं पे जा रहे हो, तो आप कहते हो इट्स माई राउंड, ये मेरा राउंड है। मतलब हर दिन किसी का राउंड आता है, टर्न जिसको बोलते हो आप, है ना। उसी तरह आप कहते हो ये मेरा राउंड है, ठीक। उस तरह इट्स माई राउंड, वहाँ पे राउंड हो जाएगा नाउन, ठीक है। या फिर जैसे कोई कंपटीशन चल रहा है, उसमें आप कहते हो ना फाइनल राउंड, वहाँ पे राउंड आपका नाउन बन गया। या फिर आप कहते हो राउंड ऑफ एप्लॉज, ग्रेट राउंड ऑफ एप्लॉज, वहाँ पे राउंड क्या है? वहाँ पे नाउन है। समझ रहे हैं ना आप? तो आप समझ रहे हैं राउंड किस किस तरह से अलग अलग तरीके से कहाँ पे अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखिए, हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, तो इंग्लिश सबसे पहले हम समझेंगे इंग्लिश क्या है। देखो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना। और लैंग्वेज दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उनसे बहुत अलग है, ठीक है। क्योंकि इसमें चीज़ें ऐसी हैं जो पॉपुलर हो गया जैसा वैसा हम लोग जानते हैं, ठीक। जो चीज़ें जैसे पॉपुलर हो गई बस वैसे फॉर्म में आ गई और वैसे ही हमें तैयार करनी है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ अगर हम इसमें बात करें तो सबसे छोटी चीज़ जो होती है इंग्लिश में वो क्या होती है? लेटर, ठीक। लेटर। अब लेटर में, लेटर तो हम किसको कहेंगे? जो अननोन होते हैं, जैसे ए पूछा गया, बी पूछा गया, डी, एल, ये अलग अलग जब आएंगे तो लेटर होते हैं, ठीक, लेटर्स कहेंगे। लेकिन जब ये एक साथ आते हैं, यानी कि ए बी सी डी पूरा लास्ट में जेड तक जाएंगे, तो ये क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आया है, वहां पूछता है कि अल्फ़ाबेट से लिखा मिल जाता है, ठीक है। क्या लिखा मिल जाता है? अल्फ़ाबेट्स। तो वो गलत हो जाता है वहां पे। आपको समझना है कि अल्फ़ाबेट्स हो ही नहीं सकता, लेटर का लेटर्स हो सकता है। बहुत सारे आ गए तो बहुत सारे हो जाएंगे, एक है तो लेटर, बहुत सारे आ गए तो लेटर्स। लेकिन अल्फ़ाबेट्स कैसे होगा? ये तो पूरे को हम वर्णमाला कहते हैं ना, बहुत सारी वर्णमालाएं कैसे हो जाएंगी, है ना। एक लैंग्वेज में एक ही तो वर्णमाला होगी। तो कई बार क्वेश्चन इस तरह आया, अल्फ़ाबेट्स लिख जाता है ना।
तो लेटर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया। अब पूरे बाकी एक एक की बात करेंगे तो ये लेटर होते हैं। तो लेटर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वॉवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ठीक, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक, बाकी के जो बचे वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। ठीक, अब आप ये बताओ कि आपने कभी ये सोचा है कि ए, ई, आई, ओ, यू को वॉवेल क्यों कहते हैं, बाकी को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं? बचपन से सिर्फ इतना आप याद करते आए हो कि ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल है और बाकी कॉन्सोनेंट है। ऐसा क्यों होता है? इनको क्यों वॉवेल कहते हैं और बाकी जो बचे हुए बी, सी, डी, एफ, जी, उन सबको क्यों कॉन्सोनेंट बोला जाता है? इसके पीछे एक कहानी है। देखो, जो वॉवेल होते हैं उनका खुद का साउंड होता है। खुद का साउंड मतलब कैसे? जैसे हमने कहा ए में क्या साउंड आ रहा है? ए अलग से कुछ हुआ, ए के लिए हमने अलग से कुछ कहा, ए। हमने बात की बी जब हम बोलते हैं बी प्लस ई, तो जो कॉन्सोनेंट है वो वॉवेल के साउंड से मिलके बना है, इस वजह से उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, उसी तरह आप सी में देखेंगे, सी प्लस ई, डी, ई तो ई अकेला है, ई, एफ की अगर हम बात करें, एफ कैसे बन रहा है? एफ, ए प्लस एफ। आप कोई सा भी कॉन्सोनेंट उठाकर देख लेंगे, वो किसी ना किसी वॉवेल के साउंड से ही बन रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझा हमने क्या होते हैं। वॉवेल को वॉवेल क्यों कहते हैं, कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट क्यों कहते हैं, ये भी समझ लिया। तो अब आगे बात करते हैं। इसी में एक चीज़ और देख लो, जैसे लेटर के बाद हम वर्ड की बात करें। किसकी बात करें? वर्ड की। तो वर्ड क्या होता है? लेटर्स को मिला के वर्ड बन जाता है। लेकिन ये अभी अधूरी बात है। लेटर्स को मिला के वर्ड बन जाता है, ठीक है, लेकिन ये अधूरा इसलिए है क्योंकि अगर आप किन्हीं भी लेटर्स को उठा के रख देंगे तो वो वर्ड नहीं बन जाएंगे। लेटर्स का एक ऐसा फॉर्म, लेटर्स हों लेकिन उनका ऐसा फॉर्म जिसका कोई मतलब हो, जो वर्ड एग्जिस्ट करता हो, वो वर्ड होगा। समझ रहे हो ना? ऐसे कोई भी लेटर्स आपने इंग्लिश के उठा के रख दिए, है ना, कुछ भी रख दिया, एल, बी, सी, डी, ई, के, एल। अब इसको जाके अगर आप डिक्शनरी में ढूंढोगे तो कोई वर्ड थोड़ी होगा ये। समझ रहे हो ना? कोई वर्ड नहीं है ये, रखा तो लेटर्स को ही है उठा के, फिर भी ये वर्ड नहीं है। वही बात है। उसी तरह जैसे आप कोई छोटा सा वर्ड लेते हैं, ई या ई, एल, ई, पी, एच, ए, एन, टी, तो ये वर्ड होता है। ठीक, तो इसी तरह लेटर्स का एक ऐसा फॉर्म जिसका कोई मतलब हो, वो हमारा वर्ड कहलाता है। ठीक, इतनी बात समझ ली हमने। अब कुछ एक दो और बातें इसी में सीखते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर आप बताएं पी क्या है या एल क्या है तो आप बता देंगे क्या है, लेटर है। ठीक, ई क्या है आप बता देंगे, लेटर है। लेटर में भी क्या है, वॉवेल है। ये लेटर में भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ये भी लेटर में भी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक, अगर हम आपसे पूछे आई क्या है, आई के बारे में आप क्या जानते हैं, आई को कैसे डिफाइन करेंगे? तो आई क्या है, सबसे पहले तो हम लेटर बोल सकते हैं, लेटर में भी हम वॉवेल बोल सकते हैं, लेकिन आई को हम वर्ड भी बोल सकते हैं। कैसे? आई एम अ गुड बॉय, आई वहाँ पे क्या हो गया, वर्ड। तो आपको समझना ये है कि किसी भी चीज़ की जो जगह चेंज की जाती है उससे उसका मतलब एक तरह से कह लो ओहदा चेंज हो जाता है। आई लेटर्स के बीच में रखा है तो वो लेटर है, आई सेंटेंस में रखा हुआ है तो वो वर्ड है ना। आप ऐसा नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं,
आप अभी कहीं पे बैठे हैं, आप दूसरी जगह जाते हैं, आपकी वो जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है नॉर्मली, नेचर है ये। उसी तरह इसके साथ भी होता है। जैसे इसी तरह ए की बात करें तो ये भी यही है, ए का एक मतलब भी होता है, तो उस तरह से बात करेंगे तो ये वर्ड भी बन जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इसी तरह हमें बहुत ढेर सारी चीज़ें समझनी है। अगर हम वर्ड की बात करें तो पता चल गया वर्ड कैसे बनता है। इसी में अगर हम आगे बात करें सेंटेंस कैसे बनता है, तो वर्ड्स का एक ऐसा फॉर्म जिसका मीनिंगफुल हो, उसे हम सेंटेंस कह देंगे। ठीक है। और सेंटेंस अगर देखें तो हम कितने प्रकार के होंगे? सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होंगे, है ना। असर्टिव होगा, इंटरोगेटिव होगा, एक्सक्लामेटरी होगा, ऑप्टेटिव होगा और इम्परेटिव होगा। ठीक, ये अलग अलग 5 तरीके के सेंटेंस होंगे जो नॉर्मल जब भी बोले जाते हैं, इन्हीं 5 में से कोई एक टाइप होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने इस वीडियो में कर ली और आगे की चीज़ें हम आगे देखेंगे। और स्टार्टिंग से आपको सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप बता सकते हैं कि कमेंट करके कि कैसा आपको चीज़ें लगी, कैसा लगा आपको चीज़ों को समझ के। कोई सुझाव है तो वो आपको कमेंट कर सकते हैं हमें। तो अब हम फाइनल बात कर लेते हैं कि कोर्स कितने का है ना, जिसका आप वेट कर रहे थे। कोर्स है आपका 1199 रुपये का। ठीक, 1199 का है, जिसमें आपको कंप्लीट सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक, कैसे परचेज़ करना है हमने बता दिया। डेस्टिनेशन स्टडी पॉइंट ऐप आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, लॉगिन करना है, आपको दिख जाएगा होम पेज पे ही आपको दिख जाएगा कोर्स। ठीक है, जिसके लिए एडमिशन आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बता ही दिया गया प्रोसेस क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ये नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हम यहीं पे रखते हैं। आगे की जो भी चीज़ें हैं हम मिलेंगे ऐप में। ठीक है, थैंक यू।